वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट 2 वीक से वीडियोस नहीं बना पाया ड्यू टू सम इंगेजमेंट। आज का जो टॉपिक है ये काफ़ी हमारे प्रेस्टिजियस क्लाइंट की एक बड़ी रिक्रूटमेंट वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं और ये रिक्वायरमेंट हमने पहले भी की है और इस बार जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है ये काफ़ी बड़ी तादाद में है। और जो मेन क्लाइंट है जिनका ये प्रोजेक्ट है वो यूएई की वन ऑफ द लीडिंग ऑयल एंड गैस कंपनी है। वो लोग सेट ऑफ पेट्रोल पंप फ्यूल स्टेशन ओपन कर रहे हैं सऊदी अरेबिया में। और जो रिक्वायरमेंट है काफ़ी ह्यूज क्वांटिटी है, मोर देन 300 पोजीशन वी हैव। और इसके लिए हम इंडिया में इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रहे हैं 2-3 लोकेशंस पे। और इसकी पूरी डिटेल हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में कहाँ होगी जॉब लोकेशन और फर्दर डिटेल्स। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले वीडियोस में आप किस टॉपिक के ऊपर सुनना पसंद करेंगे, या कोई और भी क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो मैंने जैसा कि कहा कि ये जो रिक्वायरमेंट है वन ऑफ द लीडिंग ऑयल एंड गैस की कंपनी है यूएई की, जो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं और सऊदी अरब में वो चेन्स ऑफ फ्यूल पंप स्टेशन खोल रहे हैं, पेट्रोल पंप स्टेशन खोल रहे हैं। तो उसमें जो फ्यूल पंप पे जो बंदे एक्चुअल में आपको तेल दे रहे होते हैं, जो आपसे पूछते हैं कि कितना तेल चाहिए, क्या डीजल लेना है या आपको पेट्रोल लेना है, उसके बाद वो आपको पेट्रोल देते हैं। फिर आपका जो भी रिलेवेंट जो उसका अमाउंट होता है वो आपको, चाहे वो कैश की शक्ल में, कार्ड की शक्ल में या ऑनलाइन पेमेंट की शक्ल में, वो आपसे रिसीव करते हैं। तो रिक्वायरमेंट मोर और लेस यही है, फ्यूल पंप अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है। काफ़ी बड़ी नंबर्स में क्वांटिटी है। तो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए क्योंकि सऊदी अरब के हवाले से है, तो सऊदी अरब में या तो आप की मोड ऑफ कम्युनिकेशन होगी इंग्लिश होगी या अरबी होगी। ये 2 लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं वहाँ पे किसी भी कस्टमर से जो वहाँ पे तेल लेने के लिए आ रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए वैसे ही बंदे चलेंगे जिनकी एटलीस्ट क्वालिफिकेशन 9th 8th 9th 10th एंड 12th हो, डिप्लोमा आईटीआई हो या नॉर्मल ग्रेजुएट हो, जो अपने करियर को सऊदी अरब में स्टार्ट करना चाहते हैं। यंग लड़के चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। वैसे तो क्लाइंट ने लेस देन 35 ईयर मांगा है, बट यंग लड़के, क्योंकि इसमें क्या है कि बेसिक सैलरी कम होती है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा इनकम्स काफ़ी ज़्यादा रहती है कि आपने जैसे किसी का ग्लास साफ कर दिया तो यू विल गेट एन एक्स्ट्रा पर्क। सो लाइक वाइज प्लस टिप्स वगैरह भी मिलते हैं। तो अगर इसमें स्मार्ट बंदा होगा ही कैन अर्न ए लॉट, उसका नेटवर्क बनेगा आने वाले कई सारे कस्टमर्स से जो कुछ रेगुलर कस्टमर हो जाते हैं। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, आप अच्छे से बात करते हो, ही माइट प्रोवाइड यू अनदर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो इन द फ्यूचर। तो नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि फ्यूल पंप ऐसा स्टेशन जहाँ पे अमीर गरीब सबको वहाँ पे आना है, सबकी ज़रूरत है पेट्रोल। तो पेट्रोल पंप पे आना है तो आपकी नेटवर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, करियर प्रॉस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है और करियर को शुरू करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इंडिया से बाहर गए, ठीक है, 2 साल आपने वहाँ पे किया तो आपकी नेटवर्किंग हुई, अपनी पहचान बनी, लोगों से मिले जुले। घर पे रहने के 2 साल गुजारना और कहीं जाके कहने को हमारे वानी साहब की भी करियर की शुरुआत फ्यूल पंप स्टेशन पे हुई थी। तो आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, आपकी मंजिल कहाँ है ये इम्पोर्टेंट है। तो और काम कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता करियर शुरू करने के एतबार से। दिस इज़ वन ऑफ द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर समवन हु इज़ नॉट वेरी वेल एजुकेटेड एंड हु वांट टू स्टार्ट हिज करियर इन मिडिल ईस्ट। उनके लिए बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है। तो जिन्होंने कहीं काम नहीं किया है या थोड़ा बहुत काम किया है और अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पेट्रोल पंप पे अपना काम शुरू करके करियर शुरू कर सकते हैं और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है और इसको आप अवेल कर सकते हैं। आप आस्था कंसल्टिंग के नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप कॉन्टैक्ट करें। अभी इंटरव्यू प्लेस और डेट अभी नहीं फाइनलाइज हुआ है क्योंकि अभी कल ही रिक्वायरमेंट आई है। तो हम लोग इसको एसेस कर रहे हैं कि कौन सी लोकेशन ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है और
इंटरव्यू डेट्स भी वी विल कंफर्म शॉर्टली, बट टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होगा। तो अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, चाहे आप कैंडिडेट हों या आप हमारे साथ एसोसिएट होकर एज ए पार्टनर, रिक्रूटेड पार्टनर और एजेंट बन के आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो आप हमें मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहले आप व्हाट्सअप करें, अपना कार्ड भेजें या अपने बारे में इंफॉर्मेशन भेजें, तो हम लोग साथ मिलकर इस काम को कर सकते हैं। और अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू की लोकेशन पे आ सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड की जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको और डिटेल मिल जाएगी, क्लाइंट कैसा देखे। मिनिमम चाह रहे हैं कि वो 2 साल का बंदा कुछ कहीं काम किया हो, भले इस रोल में किया हो या इस रोल में किया तो वेल एंड गुड है, अगर किसी और रोल में भी काम किया है तो वो बंदा हमारे लिए सूटेबल है। एवरेज इंग्लिश और एवरेज अरबिक ज़रूरी है। अगर ये दोनों लैंग्वेज में अगर कोई बंदा बोल नहीं पा रहा है तो वो बंदा इस जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं करता है, तो वो इंटरव्यू के लिए ना आए, या ऐसे बंदे को आप ना बुलाएं जो अंगूठा छाप है, जो इंग्लिश कह रहे हैं कि लिख तो सकता है लेकिन बोल नहीं सकता। तो बोल नहीं सकता तो बात कैसे करेगा? बात करने का मीडियम या तो इंग्लिश है या अरबी है। तो अगर ये दोनों में अगर वो मतलब नहीं कैपेबल है तो वो अप्लाई ना करें। ऐसे लोगों को आप इंटरव्यू ना कराएं, आपका टाइम खराब होगा, क्लाइंट का भी टाइम खराब होगा। तो मिनिमम 2 साल के आसपास का एक्सपीरियंस हो, इंग्लिश अरबी कम्युनिकेशन हो, बंदा स्मार्ट हो, प्लेजेंट पर्सनैलिटी हो। और सबसे इम्पोर्टेंट एक क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है इसमें कि बंदे के बॉडी पे किसी तरह का कोई टैटू का निशान ना हो, या किसी तरह का नाम वाम गुदाया हुआ हो, ये वो नहीं देख रहे हैं। तो इस तरह का अगर आपके बॉडी पे कुछ ऐसा है, टैटू बना हुआ है या कुछ है, तो भी आप इस इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई ना करें, क्योंकि वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम फॉर कमिंग फॉर द इंटरव्यू। तो हम लोग जो प्लान कर रहे हैं कि एक लोकेशन साउथ इंडिया की होगी, मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी चेन्नई, एंड नॉर्थ में इट कुड बी, मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी दिल्ली। तो लोकेशन मैंने आपको टेंटेटिवली बताया है, और फेस टू फेस है, क्लाइंट खुद आ रहा है। तो आप कहें कि वीडियो करा दीजिए और वो करा दीजिए, तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या आपके पास कैंडिडेट हैं तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो वो इंटरव्यू लोकेशन है वो वहाँ पे वो पहुँचे। इसीलिए हमने अब साउथ वाले के लिए नॉर्थ आना या नॉर्थ वाले के लिए साउथ जाना इंटरव्यू लोकेशन पे, इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने we want to attract the talent from South India and we want to attract the simultaneously attract the talent from North India। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग चाहते हैं कि डाइवर्स कैंडिडेट जाएं, साउथ के भी जाएं, नॉर्थ के भी जाएं। दूसरा, आस्था कंसल्टिंग हमेशा कोशिश करता है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी हर लोकेशन को तो दें। अब 2 से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए हम वेस्ट इंडिया या किसी और लोकेशन पे नहीं जा पा रहे हैं। तो आप इसको अप्लाई करें, या आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें और साथ मिलकर काम करें। बट क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है मैंने ब्रीफ किया, और क्लाइंट कैसा बंदा देख रहा है, किस रोल के लिए देख रहा है, वो भी हमने ब्रीफ किया। इसके बाद भी अगर आपके कुछ फर्दर क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली आप समझ लें, आप इमेजिन करें कि आप पेट्रोल पंप पे गए हैं तेल लेने के लिए, वो बंदा जो आपसे पूछता है कि कितना तेल चाहिए, और फिर उसके बाद उस क्वांटिटी में वो पंच करता है मशीन में पंच करने के बाद फिर वो पेट्रोल या डीजल जो भी चीज़ है वो डालता है। डालने के बाद वो आपको बिल भी देता है और आपसे पैसे लेता है। पैसा चाहे आप कैश में देते हैं, कार्ड में देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। तो बंदे के पास कैलकुलेशन करने आना चाहिए कि अगर 500 रियाल का अगर पेट्रोल नोट दिया है और उसने 45 रियाल का पेट्रोल लिया है तो रिमेनिंग उसको चेंज देना होगा, ठीक है। तो उसको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, बिकॉज उसके पास तो हर वक्त वो कैलकुलेटर तो होगा नहीं। तो बेसिक कैलकुलेशन उसको, अगर 100 में से 100 रियाल दिया और 20 रियाल का लिया है तो 80 रियाल देना है। दूसरा, कार्ड से पेमेंट करना आना चाहिए। अगर ऑनलाइन किसी ने पेमेंट किया है, मैसेज दिखा रहा है, तो इंश्योर करना कि वो मैसेज कोई फेक मैसेज तो नहीं है, सिस्टम से चेक करना कि हाँ वो पेमेंट रिसीव हो गई। तो इतनी बंदे में इंटेलिजेंस होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने बोला प्लेजेंट पर्सनैलिटी चाहिए। जो बंदा ये सारे थोड़ा स्मार्ट बंदा चाहिए हमें, ताकि वो इन चीज़ों को कर पाए। तो तो मैंने आपको रिक्वायरमेंट का ब्रीफ कर दिया, और बाकी जो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप अप्लाई करें। अगर आप ये रिक्रूटमेंट का काम करते हैं और आप आस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट करें, और आप हमें बताएं। हम जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास कितने कैंडिडेट इस पैरामीटर्स को, जो हमारी रिक्वायरमेंट बताई, इस पैरामीटर्स को मीट कर रहे हैं, और कितनी कैंडिडेट्स आप इंटरव्यू लोकेशन पे ला सकते हैं। क्योंकि करीब 300 से 400 पोजीशंस हैं, तो जाहिर सी बात है कोई एक दो आदमी के बस की बात नहीं है इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना।
दूसरी हमारी क्लाइंट से अंडरस्टैंडिंग है कि बंदे का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद ही इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा, जो सिलेक्ट हैं उनको इमीडिएटली मेडिकल पे भेजने के लिए। तो आप तो ये अच्छी बात है कि मूवमेंट फास्ट है, इस पे हमें इमीडिएटली डिप्लॉय करना है। हमें कोशिश करना है कि जो बंदे नहीं रेडी हैं इसके लिए तो उनको ना बुलाया जाए। हमें इंश्योर करना है कि जो बंदे वही इंटरव्यू के लिए आए जो इंटरेस्टेड हैं, जिनको सैलरी एक्सेप्टेबल है, जिनको डिटेल्स है जो इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ एक्सेप्टेबल है, तो ही इंटरव्यू पे आए, ताकि उनका सिलेक्शन हो, वो मेडिकल कराएं, वीज़ा स्टैम्प हो और वो ट्रैवल करें। एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बता दिया, रिक्वायरमेंट बता दिया, कैसा बंदा चाहिए, क्या चाहिए। इसके अलावा भी कुछ फर्दर डिटेल है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछें, हम बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और जाने से पहले एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले वीडियोस में आप किस टॉपिक के ऊपर सोचना चाहते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि ये काफ़ी लोगों को बेनिफिट करे। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि आस्था कंसल्टिंग में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन है गर्ल से रिलेटेड, चाहे जॉब इंक्वायरी हो, वीज़ा स्टैंपिंग से रिलेटेड हो, डिग्री अटेस्टिंग से हो, आप हमसे सवाल कर सकें। सो इन्हीं सब बातों के साथ ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।